ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों चलिए मैं कथा की ओर चलते हैं। एक राजा थे, उसकी 7 रानी थी। तो सातों के बच्चे नहीं हुए। इत्तेफाक से एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया और उन 7 रानियों को अंधेरे रूम में डाल दिया। फिर अपने आज्ञाकारी शिष्यों से कहा कि इन रानियों को कहीं दूर जंगल में छोड़ आओ। इत्तेफाक से 7 रानियां गर्भवती थी और 7 रानियों माँ बनने वाली थी। इत्तेफाक से बड़ी रानी के पहले बच्चे हुए तो उस बच्चे को मिलकर सभी ने खा लिया। ऐसे होते करते 6 रानियों के बच्चे को 6 लोग खा चुके थे और जो सबसे छोटी थी वो उन सब का हिस्सा धरती माँ को दे देती थी कि हे धरती माँ, जिस दिन इसको मुझको ज़रूरत पड़ेगी उसी दिन हमें दे देना। इसी तरह वो सभी के हिस्सा ज़मीन में गाड़ कर रखा था। जब छोटी रानी के बच्चा हुआ तो सभी रानियों ने कहा काटो खाई काटो खाई। तब छोटी रानी ने कहा देखिए, आप लोग अपना अपना हिस्सा ले लीजिए और मेरे बच्चे को मत काटना, मैं अपने बच्चे को खाना नहीं चाहती हूँ। होते करते सभी ने अपना हिस्सा ले लिया। जिसने जो दिया था उसको उसने दे दिया। इसी तरह बच्चा भी पलने लगा। इधर राजा को खबर हुई कि वहाँ एक बच्चा रहता है। फिर राजा ने कहा कि अब तो हमने 7 रानियों को छोड़ दिया है, ठीक है। आदेश दिया कि जाओ उन 7 रानियों को भोजन के लिए कुछ दिया करो और साथ में बच्चे के लिए दूध भी। बच्चा होते करते बड़ा हुआ और वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। कहने लगी कि एक दिन राजा ने कहा कि उस बच्चे को मेरे पास लाओ, तुम देखें। तो बच्चा गया तो बच्चा से राजा ने कहा कि तुम हमारे राजमहल में चलोगे। तो बच्चा ने कहा मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। पिताजी, अगर आपको आना है तो इसी जंगल में रहिए। फिर कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहा मेरी माँ ने कहा जो माँ कहती है वो सच ही कहती है। फिर राजा ने कहा क्या तुम्हें माँ से बहुत अधिक प्यार है। तो बच्चा ने कहा हाँ। तो क्या अगर अपनी माँ से इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ। लेकिन क्या? कहीं तुम जाकर शिकार खेलो। खेलते समय राजा ने देखा कि वहाँ कोई नहीं था तो 7 रानी की आंखें निकलवा ली थी और उन आँखों को एक चुड़ैल के घर पे भेज दिया था। फिर बच्चे को इस चुड़ैल के पास भेजा कि तुम जाकर अपनी माँ की इतना प्यार करते हो तो माँ की आंखें लाकर लगा दो तो तुम्हारी माँ देखने लगेंगी। बच्चा ने सोचा ठीक है। वो गया और वहाँ पे एक ऋषि रहते थे। तो उन ऋषि के आसपास बहुत गंदगी थी। सारे बाग बगीचे साफ कर दिए और उस पास पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। फिर ऋषि ने कहा कौन अच्छा है वह मेरे सामने आए, जो मांगेगा मैं उसे वो चीज़ दे दूँगा। बच्चा आकर नीचे बैठा और ऋषि को प्रणाम करके बोला कि ऋषि महाराज, हमने ये साफ़ सफाई किया है और मेरा ये कारण है, तो क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं। तो कहा हाँ क्यों नहीं, है तो बहुत कठिन परंतु बता सकते हैं। फिर वह उसे बताया कि जाकर वहाँ पे वो चुड़ैल जहाँ रहती है उसके पास एक 7 पोटली है और 7 पोटली में आग, पानी, आंधी और तुम्हारी माँ की आँखें और उड़न खटोला, ये सारी चीज़ें उसके पास व्यवस्था है। और नानी कहकर उसे प्रणाम करना। और वह बच्चा गया तो नानी कहकर प्रणाम किया और रात में जब साथ में लेटा तो इसे थोड़ी थोड़ी करके बातें हर बात पूछ कर और वह आँखें लेकर आ गया। फिर राजा बहुत अचंभा में पड़े और राजा विचार में पड़ गए। फिर उन्होंने भेजा कि इतना अपनी माँ से प्यार करते हो तो एक धान में यानी 10 किलो धान निकलते हैं एक दाने में, वो धान अगर ले आओ तो उसका तुम्हारी माँ चाल बनाकर खा ले। वो फिर ऋषि के पास गया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी बातें हैं,
मैं तुम्हें युक्ति बतलाता हूँ, वैसे ही तुम करना। और वह गुरु मानकर उस ऋषि का मान सम्मान करने लगा और उसे गुरु ने तोता बना दिया और वह तोता बनकर चावल लेकर आ गया। फिर राजा को बहुत अचंभव में पड़ गया राजा। फिर कहा राजा ने, अगर तुम्हें माँ से इतना प्यार है तो तुम अपने माँ के लिए धीनू गैया क्यों नहीं ले आते हो, वो दूध खाकर मोटी ताजी हो जाए। तो कहीं फिर ऋषि के पास गया और अपनी बातें बताई। फिर ऋषि ने कहा, जाओ उस जंगल में एक गाय रहती है और उसी गाय की सेवा सत्कार करना और तुम्हें भी ज़रूर खुश होगी और बड़ी ही गाय को मांगना, बस तुम्हारा हर काम पूरा हो जाएगा। कहीं ठीक है। वो बच्चा गया और गाय जितने गोबर पड़े थे जंगल में, सारे जंगल सुबह से शाम तक उसे लग गए, सारे जंगल साफ करते समय। फिर गौ माता जब आई तो वो डर के मारे वो बैठ गया पेड़ पर, क्योंकि वो गाय लोग खा लेती थी आदमी लोगों को। फिर खुशी होकर गौ माता ने कहा कि देखो कौन है जो इतना साफ सफाई किया है, वो आए उसे मुँह मांगा सामान दूंगी। फिर बच्चा आया सामने और बोला कि मुझे आपको चाहिए। तो गौ माता ने कहा, हमको नहीं और इनमें से भी कुछ मांग लो। कि नहीं, मुझे अगर चलना है तो आप ही चलो, वरना मैं कुछ नहीं जानता। फिर गौ माता आ गई। फिर राजा हार कर और बैठ गए। कहा, बेटा तुमने जीत गया, मैं हार गया। तो अगर दोस्तों पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।